नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐसा पन्ना लिखा गया है जिसने दशकों पुराने किले को ढा दिया है। सालों के इंतजार और कड़े संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। लेकिन चर्चा सिर्फ जीत की नहीं है, चर्चा उस तारीख की है जिस दिन नई सरकार शपथ लेने जा रही है, 9 मई की। अक्सर राजनीति में तारीखें सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा होती हैं, लेकिन बंगाल में 9 मई का दिन एक बहुत बड़ा संदेश है। इस दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। पूरे चुनाव के दौरान ममता बनर्जी और टीएमसी का एक ही बड़ा आरोप था कि बीजेपी एक बाहरी पार्टी है जो बंगाल की संस्कृति और पहचान को खत्म कर देगी। 9 मई को शपथ ग्रहण का फैसला कर बीजेपी ने सीधा संदेश दिया है कि वह बंगाल की सभ्यता और सोनाल बांग्ला के सपने को सबसे ऊपर रखती है। ये टीएमसी के सांस्कृतिक काल का एक बड़ा राजनीतिक जवाब माना जा रहा है। बीजेपी के लिए ये सफ़र आसान नहीं था। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो 2014 में बीजेपी की मौजूदगी बहुत सीमित थी। 2019 में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने पहली बार बड़ी धमक दी। 2021 में कड़ी चुनौती मिली, लेकिन पार्टी मुख्य विपक्ष बनकर उभरी। 2026 में अब स्पष्ट बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता के शिखर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सुशासन और जनता की शक्ति की जीत बताया है। अमित शाह की रणनीति और कार्यकर्ताओं के जमीनी संघर्ष ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखा दिया है। आखिर वो कौन से मुद्दे थे जिन्होंने बाजी पलट दी? राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा का मुद्दा, केंद्रीय नीतियाँ, सीए और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ, बदलाव की लहर, कानून व्यवस्था, औद्योगिक विकास की कमी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जनता में नाराजगी थी। बीजेपी ने खुद को विकल्प के तौर पर पेश किया और बंगाल की जनता ने उस पर मुहर लगा दी। आने वाले बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोलकाता पहुंच रहे हैं, जहां विधायक दल का नेता और बंगाल के नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा। भले ही जीत बड़ी है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एक ध्रुवीकृत समाज को साथ लेकर चलना और टीएमसी जैसे मजबूत विपक्ष का सामना करना बीजेपी के लिए परीक्षा होगी। क्या बंगाल अब विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा? ये देखना दिलचस्प होगा।